एफआईआर दर्ज कराने आई है ना आप? मतलब प्राइवेट कंप्लेंट लगाइए, 156(3) में जाइए। मतलब इसमें एक थोड़ा सा फैक्ट्स डिफरेंट है मतलब। क्या डिफरेंट है? फैक्ट ये डिफरेंट है मतलब कि एक्चुअली ये पुलिस के पास जा चुकी और भी सारी चीजें इसमें 156(3) कहाँ लगती है? मतलब लगती है मतलब नहीं, कहाँ लगती? मजिस्ट्रेट के यहाँ हाँ, तो लगती फिर है। मजिस्ट्रेट के पास तो जाइए। मेरा माननीय न्यायालय से केवल इतना निवेदन है मतलब जी, कि जो मैटर है थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्या एक्सेप्शनल मैटर है बताइए मतलब। बताइए। मैटर ये है मेलॉर्ड जी, कि हमारी एक आंटी थी जो जबलपुर में रहती थी और लगभग 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिक थी मेलॉर्ड। जी, और उनके दो बेटे थे, हस्बैंड उनके की डेथ हो चुकी थी काफी समय पहले। जी, उनके घर के आगे दो फ्रूट्स सेलर खड़े होते थे जी, और सब्सिक्वेंटली उन दो फ्रूट सेलर्स ने इनसे जो भी रिलेशन किया, जो भी किया, और दो विल बनवा ली मेलॉर्ड। जी। और उन दो विल के आधार पे ये पूरी 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसको उन्होंने अलग अलग तहसीलों में जाके और अपने नाम करवा लिया बगैर किसी लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो किए हुए माय लॉर्ड। तो उनके कैंसिलेशन के लिए दावा लगाइए। मेरा आप क्या हैं उनकी? माय लॉर्ड, आंटी की क्या लगते हैं आप? हम हमारी मौसी हैं माय तो लॉर्ड। आप अपनी मौसी तो के प्रति इतने लापरवाह थे कि फ्रूट सेलर ने जो है संपत्ति करा ली। नहीं मालूम, मैं लापरवाह नहीं थे एक्चुअली माय लॉर्ड। मेरा निवेदन केवल इतना है कि जो 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 प्रोसीडिंग है, एक्चुअली क्या था कि उन बहुत बड़ा घर था, उनके अपने देवर वगैरह भी उनके साथ रहते थे। मैडम, आप दैट्स केस को समझा ही नहीं। आपने पार्टी बनाया डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यस माय लॉर्ड। नहीं माय लॉर्ड, यही यही मैं माय लॉर्ड मैं बताना चाह अच्छा, रही हूँ अच्छा। कि ये मैटर जो है वो इतना सेंसिटिव और इतने बड़े स्केल पे हो गया कि इसमें पॉलिटिशियंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो किसको गया। पार्टी बनाया आपने, बताइए? किन किन पॉलिटिशियंस को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब को पार्टी बनाया? पॉलिटिशियंस तो इनडायरेक्ट ले, पॉलिटिशियंस को हमने पार्टी नहीं बनाया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसको पार्टी बनाया आपने जिनका इन्वॉल्वमेंट है? ब, क्योंकि ब, अगर आप एलिगेशन लगा रही हैं तो आपको उनको बताना पड़ेगा। आप तो लग रहा है इलेक्शन पिटीशन लगा रही है, लार्जेस्ट लैंड जिहाद यस ऑफ मैडम, इंडिया। यस ये वहां जाके लगाइएगा। मैलॉर्ड, मेरा वन हम्बल रिक्वेस्ट हाँ, मैलॉर्ड, केवल मेरा इतना सबमिशन है कि मैटर ये सेंसिटिव है और बिकॉज जो जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें या जिनको हम अलीज कर रहे हैं, जो दो मुसलमान जो उनके यहाँ फल के ठेला लगाते थे, उन दोनों का जो अप्रोच है और जो जिस तरह का जो एक्टिविटीज हो रही है रिगार्डिंग दिस केस, माय हम्बल सबमिशन माय लॉर्ड कि अगर ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रॉपर इसको हैंडल करे तो सम इन्वेस्टिगेशन तो जब होगा जब एफआईआर दर्ज होगी। पायलट तो पुलिस तो कुछ करने तैयार नहीं है ना। हाँ, तो उसके लिए तो ऑल्टरनेट रेमेडी है। 156 में माइलॉर्ड इतना इतना बड़ा इशू इन्वॉल्व है इसमें। 156 में मजिस्ट्रेट किया माइलॉर्ड, मेरा निवेदन ये नोट कर लेते हैं कि मजिस्ट्रेट इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस इशू और आपको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर देते हैं। नहीं माइलॉर्ड, मेरा ये निवेदन नहीं है। मेरा केवल ये निवेदन है कि जो जो भी इस केस की जो भी hype will not work in this court. You may try to create any level of hype that will not work. No, I'm not Simple happy. and plain and simple thing is that if you want an observation, I'll observe that it's a purely civil dispute. You can go and challenge the wills. You can go and challenge the sale deeds which have been executed. May I kindly see the document which I have procured? I'll not see anything. उस एक 5 साल के अंदर उस औरत और उसके दोनों बच्चे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मर जाते हैं। उनका क्रिमेशन केवल ये कोई 3 लोग कराते हैं, उनके फैमिली के लोगों को बताया भी नहीं जाता। इज इट नॉट अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस माय लॉर्ड? माय हम्बल सबमिशन इज दिस माय लॉर्ड। आई एम सॉरी। चलिए, kindly see the document my lord. Actually the property is they are trying to misappropriate. तो आप जाइए ना, उसमें स्टे लीजिए ना, इंजंक्शन लगाइए कि हम उनके भतीजे हैं, ये विल फर्जी है। हम आपको गाइड तो कर रहे हैं, आपने 30 रुपए की कोर्ट फीस दी है, गाइडेंस आप 3 लाख रुपए की ले रहे हैं। नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था मालूम। मेरा केवल इतना है मालूम कि जो प्राइमा फेसी जो केस दिख रहा है, प्राइमा फेसी भी केस जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो एक्सटर्नेस इंटरेस्ट लोगों के इन्वॉल्व है इसमें मालूम, इतना बड़ा प्रॉपर्टी का स्टेक इन्वॉल्व है मालूम कि आप अगर आप वसीयत देखें तो वसीयत इटसेल्फ जो उनकी जो वर्डिंग है
प्रभा मुखर्जी जो है वो इस कोर्ट की रजिस्टर्ड एडवोकेट थी, माय लॉर्ड. सच टाइप ऑफ वसीयतनामा कैन नॉट बी ड्राफ्टेड और इंस्ट्रक्टेड बाय दैट लेडी, माय लॉर्ड. इस वसीयतनामे में कुछ भी नहीं लिखा है. 10 साल जो औरत अपने रिलेटिव से लड़ती रही, क्या वो इस तरह से 2 फल बेचने वालों को अपनी पूरी संपत्ति दे जाएगी, माय लॉर्ड? मेरा केवल इतना निवेदन है, माय लॉर्ड, कि इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे. पहले यह कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश करिए दैट यू हैव अ केस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. Once you establish it, then question of determination of authority will come. Yes, madam. That which authority has to investigate. my lord मैं बताना चाह रही हूँ कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है. हाँ ठीक है, चलिए. प्राइमा फेसी केस ऐसे बन रहा है तो जाके प्राइवेट कंप्लेंट लगाइए, एविडेंस लीड करिए. मतलब मेरा केवल इतना सबमिशन है मतलब कि ये मैटर जो है थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है मतलब. हाँ ठीक है ना. मेरा केवल इतना सब कंटेंशन है. कोर्ट्स में कुछ भी मैटर सेंसिटिव नहीं होता. एवरी मैटर इज सेंसिटिव. Yes, my lord. But where public interest has been involved or public confidence is involved, that matter becomes sensitive, my lord. PIL की बहस कर रही है क्या? पब्लिक बट PIL की बहस नहीं कर रही हूँ मालूम. बट CBI या NIA के लिए तो ये ठीक है. लिखिएगा, डॉक्टर रश्मि पाठक, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशन. दिस writ petition is filed claiming direction to respondent number 3, that is the Director General, National Investigation Agency, Government of India, to register a first information report under the provisions of section 154 of the Code of Criminal Procedure 1973 for the offences under section 302, 406, 409, 420, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 474, 125B and 34 of IPC, and the accused persons be punished in accordance with law. Next paragraph. Learned counsel for the petitioner submits that petitioner's aunt, namely Srimati Kaunsi Mukherjee? Prabha Mukherjee was a sane lady. She was residing at Jabalpur. She was having 2 sons. Full stop. Petitioner is nephew of late Srimati Prabha Mukherjee. Full stop. It is alleged that 2 of the fruit vendors who used to engage in business of selling fruits on their fruit cart in front of the house of late Srimati Prabha Mukherjee lured her to such an extent that she left a will as contained in Annexure P1 bequeathing property worth several hundred crores. Full stop. It is submitted that this bill is a forged document. Full stop. It is also alleged, next paragraph, it is also alleged that the said fruit vendors are having high political connections and various officers of the state are involved in the conspiracy. Therefore, the documents by which properties have been mutated or transferred in favor of those fruit vendors needs to be investigated, so also the validity of the will. Next para. In this backdrop, prayer is made to direct the National Investigating Authority Agency to investigate the matter. Next. After hearing learned counsel for the petitioner and going through the record, prima facie it appears to be a civil dispute. If petitioner is aggrieved and is alleging that the will which was written by Prabha Mukherjee are forged, then he has a remedy to seek a declaration in regard to those wills being that will being not valid. Full stop. Similarly, if petitioner is seeking
declaration that the sale deed, that the transfer documents through which various properties were transferred in the name of the fruit vendors who happens to be of a different religion, and that being the only ground to assail the transactions, then petitioner has a remedy to seek cancellation of those transfer documents in appropriate civil proceedings. Full stop. Merely because certain properties have been transferred in name of a person belonging to another religion and another religion than the one which was professed by late Srimati Prabha Mukherjee, comma, is not a ground to show indulgence to direct NIA to register FIR. Full stop. Accordingly, petition being bereft of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. My lord, I beg my pardon, my lord. My humble submission. One thing I want to say, my lord, that I have annexed the document. My prime object is not that property. My prime object is that these three people were die within a tenure of 5 years in suspicious circumstances, my lord. Stage, Dr. Rashmi Pathak submits that her prime object is not to corner property left by Dr. Srimati Prabha Mukherjee. Her object is to get it investigated that how within a span of 6 months, three No, persons, 5 years. 5 years, three persons, namely Prabha Mukherjee and her two sons died. Full stop. For that, petitioner has a remedy under section 156 within bracket 3 or under section 200 CRPC. Full stop. Petitioner is free to avail that remedy if so advised. 26 Obliged. इनका नाम नहीं आएगा सरकारी वकील साहब का, इनको नहीं सुना है.